राम राम, जय हिंद। 1600 मीटर डाइट प्लान के लिए तुम लोग आए हो। 1600 मीटर का डाइट प्लान के बारे में हम यहाँ पे तुम्हें समझाने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो, 1600 मीटर की डाइट प्लान की जब हम आप यहाँ पे बात करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे पॉइंटर्स की। पॉइंटर्स का मतलब क्या होता है? पॉइंटर्स का मतलब यहाँ पे यार ये सिंपल सा ये समझ लो तुम कि हम यहाँ पे सिर्फ वो बात करेंगे जो तुम्हें डेली बेसिस पे करनी है। अब खाना किस समय पे खाना, कैसे खाओगे, वो तुम्हारे ऊपर है। हम सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। एक प्रॉपर हम डाइट प्लान तुम्हें बना के नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो हम पर्सनल ट्रेनिंग में करते हैं। क्योंकि जब पर्सनल ट्रेनिंग में कोई आता है बंदा, तो उसको हमें पता रहता है कि उसकी डेली की डाइट ये है, हमें ये चेंज करना है। क्लियर हो गई बात? चलो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डाइट प्लान की, जो कि होने वाला है हमारा डाइट प्लान जो कि होने वाला है हमारा 1600 मीटर्स के लिए। ठीक है, 1600 मीटर्स के लिए डाइट प्लान होने वाला है। आप समझो मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना चीजें। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो यार, तुम लोग मेरे ऊपर खुल के भरोसा कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत सालों से चीजें कर रहे हैं। और एक चीज और बता दें, पिछले वीडियो में किसी ने कहा था भैया नंबर तो दे दो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, स्टेमिना बूस्टर के लिए, तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल ट्रेनिंग भी, स्टेमिना बूस्टर भी। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे सबसे पहली ध्यान रखनी, देखो हम ये मान के चलते हैं कि 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हो, तो बजट अपना थोड़ा सा टाइट है, उस हिसाब से चीजें करेंगे। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखो, हमेशा सीजनल चीजें इस्तेमाल करो, सीजनल चीजें। अब इसका मतलब क्या हो गया? जैसे कि सर्दियां चल रही हैं, ठीक है, तो सर्दियों में तुम दही, ठंडा पानी और चने जो बॉयल सोक करके रखते हो, वो इन सब चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते हो। देखो एक चीज़ ये समझो, बॉडी भी सीजन के हिसाब से काम करती है, समझ रहे हो? ठंडी में क्या फूड खाने हैं, गर्मी में क्या खाने हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बता दें तो किसी भी तरीके का भीगे हुए चने, ठीक है, ये चीज़ें मत खाना, ज़्यादा सही रहेगा। दही और उसके साथ साथ ठंडा पानी जो फ्रिज का होता है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया हमें इन सब चीज़ों से दिक्कत नहीं होती है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको दिक्कत ना हो, हमें भी नहीं होती है अक्सर, लेकिन बहुत से ऐसी है लोग जिनको हो जाती है दिक्कत इससे। इसलिए तुम कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इनका हम अल्टरनेटिव तुम्हें आगे बता ही देंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं की वजह से तुम चीज़ें करवाओ। क्लियर हो गई बात? चलो, सेकेंड पॉइंट, पहला तो हो गया सीजनल चीजें, भीगे हुए चने, दही, ठंडा पानी। क्लियर हो गई बात? दूसरी चीज के ऊपर अगर हम यहाँ पे चलते हैं, तो दूसरी बात यहाँ पे ये, हमेशा गर्म खाना खाने की कोशिश करो, गर्म खाना खाओ। अब गर्म खाना क्या है? गर्म खाना मतलब यहाँ पे ये है यार कि डाइजेशन हमारा थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ठंडा जो खाना आप खाते हो उसको डाइजेस्ट होने में, ब्रेक डाउन होने में समय लगता है। तो कोशिश ये करो, जैसे ही रनिंग करके आते हो तुरंत पोहा, दलिया, ओट्स या फिर गर्म दूध पीते हो जो, वो मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करो। अगर आप ये वीडियो सर्दियों में देख रहे हो तो, अगर गर्मी में देख रहे हो तो उसके लिए नेक्स्ट आप कोई वीडियो सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको गर्मियों का भी डाइट प्लान मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं। देखो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं हमारे किचन में जिनको कि तुम शामिल कर सकते हो डेली बेसिस पे, जिसमें कि सुपर फूड हम इसको कहते हैं, वो है दालचीनी। दालचीनी बहुत सस्ती आती है, 5-10 रुपए की मिल जाती है, और हल्का छोटा सा टुकड़ा उसका इस्तेमाल करना होता है डेली बेसिस पे। अब तुम लोग अगर चाय पीते हो, चाय से दिक्कत नहीं है, देखो ठीक है, अगर चाय पीते हो तो छोटा टुकड़ा वो चाय में डाल के पी सकते हो। अगर तुम चाय नहीं पीते हो तो सुबह जब गर्म पानी करते हो, गर्म पानी में वो छोटा टुकड़ा और शहद मिला के पी सकते हो। कैसे भी करके वो छोटा टुकड़ा जो है दालचीनी का, वो तुम्हारी बॉडी में जाना चाहिए। कुल मिला के बातचीत इतनी चाहिए, ठीक है। तो किचन में क्या है? दालचीनी है हमारे। दूसरा क्या है? देसी गुड़ है हमारे पास। अब गुड़ क्या करता है? गुड़ हमें अंदर से गर्म रखता है, कैलोरीज देता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हमारी हेल्प करता है, तो रात में सोने के पहले दूध के साथ। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं। दालचीनी हो गई, गुड़ हो गया, यहाँ पे कुछ बहुत गर्म मसाले भी यूज किए जा सकते हैं। चलो ये चीजें हो गई, ठीक है। चौथी चीज डाइट में आपको ध्यान रखनी है, पानी का विशेष ध्यान रखना है। अब इसके पीछे हम क्यों बता रहे हैं उसके बारे में भी बताते हैं जरा। देखो क्या होता है, जब तुम मतलब गर्मियां रहती हैं तो हमें प्यास लगती है इतनी, क्योंकि पसीना इतना निकलता है, इतना वो होता है डिहाइड्रेशन के, हम पानी पीते ही पीते हैं। लेकिन जब सर्दियों की हम बात करते हैं तो सर्दियों में प्रॉब्लम हमें ये होती है कि सर्दियों में हम पानी पीते नहीं, क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती है। और सबसे बड़ा हार्ट स्ट्रोक का रीज़न भी यही सबसे बड़ा हो जाता है। क्यों? जब आप पानी नहीं पियोगे तो ब्लड जो है वो, आपकी जो रक्त नलिकाएं हैं उनसे बह नहीं रहा है, जिससे न्यूट्रिशन का आदान प्रदान हो नहीं रहा कहीं पे भी, तो कहीं ना कहीं जाके तो ब्लॉकेज बनाएंगे ही। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि तुम्हें करना क्या है कि पानी का इंटेक रखना है 2 से 3 लीटर के बीच में। ये एक
एवरेज है, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतना ही पीना है, वो आपकी बॉडी के हिसाब से है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि 2 लीटर से तो ऊपर ही रखना। और ये खुद को फोर्स करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि लोग आजकल जब सर्दियां चल रही होती हैं तो ज़्यादातर 1 गिलास 2 गिलास बस, इससे ज़्यादा पानी वो पीते हैं नहीं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगली बात अगर हम यहाँ पे ये करें, 5वीं बात जो हम यहाँ पे करेंगे, ये चीजें हो गई अपनी। हम वो चीजें नहीं बता रहे जो तुम्हारे घर पे बन रही हैं, वो तुम दबा के खाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, राइस, देखो चावल से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जरा से ऐसे भी जुकाम हो जाता है, ठीक है, जुकाम हो जाता है या किसी भी तरीके की एलर्जी हो जाती है, सर्दियों में हो जाता है, चावल खाने से बहुत से लोगों को हो जाती है दिक्कत, तो हम ये कहेंगे चावल को कंप्लीटली अवॉइड कर दो। देखो यहां पे गोल तुम्हारा ये है कि तुम्हारी रेस कैसे निकलनी है, उसके लिए तुम डाइट प्लान अपना बना रहे हो। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम चावल से तुम्हें दिक्कत हो रही, छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि चावल खाओगे तभी कैलोरीज मिलेंगी, वही एनर्जी में कन्वर्ट होगी तब तुम रनिंग कर पाओगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन चावल अगर खाते रहे तो बीमार पड़ते रहोगे, वो दिक्कत थोड़ी सी सीरियस हो जाएगी, इसलिए चावल को स्किप कर दो कंप्लीटली। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगली 6वीं बात, दूध जरूर पियो। अब देखो दूध क्यों पीना है जरूर, दूध वैसे तो बहुत से लोगों को दूध नहीं जलता है क्योंकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दूध पी लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उनके लिए हम बता रहे हैं। दूध इसलिए, बात सिर्फ प्रोटीन की नहीं है, बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम्हें प्रोटीन मिला है, क्योंकि बहुत इतना प्रोटीन नहीं मिल जाता दूध में। बात यहाँ पे यह है, इसमें कैसीन मिलता है जो कि किसी अदर प्रोटीन फॉर्म में नहीं मिलता है, जो कि हमें रात में हेल्प करता है। इसलिए रोज 1 गिलास दूध पियो रात में सोने के पहले, रात में सोने के पहले। ठीक है, ये हो गया हमारा। दालें जरूर खाओ, दालें डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक, लेंटिल्स, पल्सेस जो भी बोल सकते हो। अब दालों में हम राजमा भी ऐड कर देंगे, हम छोले भी ऐड कर देंगे, हम मूंग, अरहर, ये सब दालें ऐड कर देंगे। तो आप कोई भी एक दाल को डेली बेसिस पे कंज्यूम करो, क्योंकि दाल बेसिकली गर्म होती है और फायदा करेगी, तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारी रनिंग में भी, साथ ही साथ प्रोटीन का अमाउंट भी ठीक ठाक उसमें मिल जाता है। तो दालें जरूर खाओ डेली बेसिस पे, और जो भी दाल तुम्हें पसंद है वो खा सकते हो, नई दाल पसंद है, राजमा छोला अगर बनता है तो वो भी खा सकते हो। ये चीज़ें, तुम्हारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अगली बात अगर हम यहाँ पे करें, 8वीं बात, देखो ये जो भी हम डाइट प्लान बना रहे हैं, इससे तुम लोग अपने फूड चॉइसेस हम सिर्फ बता रहे हैं तुम्हें कि तुम ये फूड चॉइसेस रख सकते हो। एग्जैक्ट डाइट प्लान क्या होना चाहिए वो तुम इससे अपनी चीजें निकाल लेना। ठीक है, 8वीं बात अगर हम यहाँ पे करें कि कोशिश यार ये करो कि सर्दियों की बात हम खास कर रहे हैं, जब भी तुम मतलब क्या कहते हैं, सर्दियों की जब बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो जो भी है फास्ट फूड, जंक, खासकर जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं, डीप फ्राइड। अब डीप फ्राइड क्या होता है, डीप फ्राइड तो अगर हर चीज़ है लगभग। देखो हम यहाँ पे कुछ चीज़ तुम लोग को बताएंगे, कुछ अलग लगेगा। अगर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हेल्दी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ चॉइस नहीं, कुछ चीज़ें जो तुम खा सकते हो, इतनी नुकसान नहीं करेंगी, जैसे कि डोसा, इडली, सांभर, ये तो हो गया एक चीज़। अगर इससे भी इतना भी नहीं हो पा रहा है तो तुम पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, बर्गर भी खा सकते हो। लेकिन अब ये वीडियो मेरा कोई इस तरीके से ना समझ लेना कि हम मोटिवेट कर रहे हैं कि जाओ तुम पिज़्ज़ा बर्गर खाओ जाके, नहीं। हम ये कह रहे हैं कभी कभी अगर मौका लगता है, मन है तुम्हारा, खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 दिन अगर हफ्ते 10 दिन में खा लोगे उससे कुछ भी नहीं होना है। बट प्रॉब्लम हमें यहाँ पे किससे है, प्रॉब्लम हमें है डीप फ्राइड फूड से। अब डीप फ्राइड का मतलब क्या है, अब तुम लोग कहोगे बर्गर में पैटीज भी तो डीप फ्राइड होती है। हाँ वो होती है, वो एक अलग चीज़, इसलिए हमने पहले पिज़्ज़ा बोला। डीप फ्राइड का मतलब ये होता है जो हमारे यहाँ पाम ऑयल में जिसको काला कर देते हैं ये लोग, जैसे कि छोले भटूरे, जैसे कि फिंगर चिप्स, जैसे कि मोमोज जो तल के खा रहे हो, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि ये डायरेक्ट तुम्हारे हार्ट पे अटैक कर रहे हैं। बाकी तुम अपना डाइट प्लान, चीनी जो घर पे रहती है वो खा सकते हो, दूध उसमें क्या कहते हैं चाय में डाल के, कोई इशू नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, बाकी इन चीज़ों को बस थोड़ा सा एड ऑन करके तुम अपनी डाइट बना लो। कोई स्पेसिफिक कोई प्रोटीन सोर्सेज बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा इतने में ही कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।